महाकाल आपको इस वीडियो तक लेकर के आए हैं। आपने ऐसे ही टैप नहीं किया है इस वीडियो पे। बहुत सारे लोगों के पास में वीडियो आएगा, कोई इसको इग्नोर करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई पूरा नहीं देख पाएगा। ट्रस्ट मी, जब मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, महाकाल स्वयं इस वीडियो में हैं, आपको यहाँ तक लेकर के आए हैं इन मैसेजेस को सुनने के लिए। कैसे, चलिए जानते हैं। नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सेक्रेट स्पेस। आई एम योर स्पिरिचुअल एल्केमिस्ट एंड कॉस्मिक हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो वीडियो है मैं रात में बनाने वाला था, कल रात में, लेकिन मैंने अपनी एनर्जी क्लेंस करी, सब चीज़ हुआ कि रीडिंग करने के लिए बैठते हैं, मुझे मैसेजेस भी आए। बट ये मैसेज था कि नहीं, कल रीडिंग नहीं करनी है, आज करनी है। मुझे नहीं पता क्यों। इससे पहले भी मैंने दोबारा अपनी क्लेंजिंग करी है, ठीक है, क्योंकि हमें क्लेंजिंग करनी ही पड़ती है। क्यों? खाना और पानी जैसे हमारी बेसिक नीड है, हमें डेली चाहिए। क्लेंजिंग एनर्जी वर्क हमें डेली चाहिए, हम उसको बीच में स्किप नहीं कर सकते हैं, वो हमारे रूटीन में शामिल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है और महाकाल के यहाँ पे हमने मैसेजेस भी देखे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूँगा, अगर आपको कोई ब्रेसलेट चाहिए, आप वेबसाइट पे जा सकते हो www.shivkesanskar.in, वहाँ पर जाकर आप बुक कर सकते हो। माला है, ब्रेसलेट है। इस वीडियो में आपके लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस, ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आई हैं। मैं आपको बोलूँगा कि इसको पूरा ही सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और इस वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है, किसका इंतज़ार कर रहे हो, कर लो, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप लोगों के लिए जो मैसेजेस आए हैं वो आपको कैसे हेल्प करते हैं। हेलो कलेक्टिव्स, अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? पहले इंट्रो सुन लीजिए, फिर इस रीडिंग को देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दो, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी नहीं किया, किसका इंतज़ार है, कर लो सब्सक्राइब। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कार्ड की शफलिंग शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या पूछना है, कैसे पूछना है। मैं शफलिंग कर रहा हूँ, जो भी मैसेज जैसे भी आता है आप लोगों को फिर हम बताएंगे। प्लीज़ हमें बताइए कि कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर क्या मैसेज दिया जा रहा है आज इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों तक क्या मैसेज आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, एक मंत्र है जो आप लोगों को चैंट करना है, ओम नमो भगवते रुद्राय, ऐसे करके ही होता है आई थिंक। ये आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हो। इसकी चैंटिंग शुरू कर दीजिए। आपको ये बोला जा रहा है। अब ये क्यों है, कैसे हैं, आई डोंट नो। अभी देखते हैं पूरी रीडिंग में अगर कुछ निकल करके आता है। बट ये एक मैसेज आपके लिए आया है। और ये जो रीडिंग है ना, मैं कल रात को ये रीडिंग करने वाला था और मैंने अपनी प्रॉपर क्लेंजिंग वगैरह करी। मेरे को हैवीनेस लग रहा था, क्लेंजिंग करी। उसके बाद में मुझे लगा कि चलो रीडिंग करते हैं, बट मेरे को ये कॉलिंग थी कि नहीं, मैसेजेस देख लो कि क्या कैसे। मेडिटेशन में मैं बैठा हुआ था, कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए आए जो मैं अभी बताऊँगा। तो उसके बाद आया कि नहीं, सुबह करो रीडिंग में, ठीक है। तो मैं अपनी क्लेंजिंग करके सो गया सीधा, क्योंकि रात में मैं क्लेंजिंग करता हूँ, राइट। तो वो कुछ मैसेजेस ये थे कि आप ना अपने पूर्ण स्वरूप में आने वाले हो। पूर्ण जो आपका हम हायर सेल्फ बोलते हैं, जो आपकी हम प्रॉपर एनर्जीज बोलते हैं, उनमें आप आने वाले हो, उनमें आप टैप इन कर रहे हो, बहुत करीब हो, ठीक है। उसके अलावा ना मेरे को एक और मैसेज मिला था कि ये जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, ये जो हमारी गंगा माता हैं, नदियां हैं, इनको गंदा मत करो। यहाँ पे कूड़ा करकट मत करो, यहाँ पे पॉल्यूशन मत फैलाओ, यहाँ पे चीज़ों को ख़राब मत करो। ये मेरे को एक मैसेज आया था। उसके बाद में मैंने जब थोड़ी देर अपना फ़ोन लिया हाथ में, तो एक रील दिखी जहाँ पे हर की पौड़ी का आई थिंक वो था, लोग बहुत कूड़ा करके वहाँ पे चले गए थे। तो वो चीज़ भी कंफर्म हो गई कि यस, वो मैसेज करेक्ट था। वो इसलिए भी करेक्ट था क्योंकि आप लोग खुद सोचो, आप ऐसी जगहों पे जा रहे हो। मैं सब लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप कर रहे हो, आपके आसपास कोई कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। वैसे तो आप बड़ा रोना रो रहे हो, आप तो बड़े परेशान हो कि भाई मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है, मेरे ये ग्रह खराब है, मेरे वो ग्रह खराब है। आप प्रकृति का नुकसान कर रहे हो, तो खराब नहीं होंगे तो क्या होगा, राइट। अब माता का नुकसान कर रहे हो, अब गंगा माँ को मैला कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, वहाँ पे पॉल्यूशन कर रहे हो, वहाँ पे कूड़ा छोड़ करके आ रहे हो। इससे आपके ग्रह खराब नहीं होंगे तो क्या होंगे बताओ।
आपको अगर कोई ऐसी रेमेडीज भी बताई जा रही है ना किसी के द्वारा कि नदी में ये प्रवाह कर दो, वो प्रवाह कर दो, अगर वो ऐसी चीज है, प्रकृति की चीज है, वो जा सकती है, उसमें डिजॉल्व हो सकती है, तो वेल एंड गुड, तो बिल्कुल करो। नहीं तो बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी मत करो। उससे आप अपने लाइफ को सुधारने की बजाय और खराब कर रहे हो। क्यों? देखो, फॉर एग्जाम्पल आप रेंट पे रह रहे हो, ठीक है, कहीं पे। अब जब आप रेंट पे रह रहे हो, वो जो आपका मकान मालिक है, मालकिन जो भी है, अगर आप उसके घर को गंदा कर रहे हो, सफाई नहीं कर रहे हो, तो वो आपको निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा, राइट? नुकसान होगा आपका। उसी तरीके से जब आप इस धरती पर रह रहे हो, ये आपकी धरती है, नहीं है, ये भगवान की धरती है ना। भगवान ने आपको ये शरीर दिया है, भगवान ने आपको ये प्रकृति दी है, ये रहने के लिए जगह दी है। अगर आप उसको गंदा कर रहे हो तो आपको वो खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, आपके कर्मास लौट के नहीं आएंगे, आएंगे ना। तो ये मैसेज जिसके लिए भी है, प्लीज वो देखो, ठीक है। अभी देख लेते हैं कार्ड शफलिंग पे क्या निकल कर क्या रहा है। मेरे को ना इस रीडिंग में महाकाल की ऊर्जा बहुत कनेक्ट हो रही है, बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। मैं एक दो कार्ड और ले लूं कि क्या आ रहा है यहाँ पर। देखो, आपकी लाइफ में ना शिफ्ट मुझे दिख रहा है कि यस, शिफ्ट हो रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीजें चल रही है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड भी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों को अपने ब्रेसलेट्स बुक करने हैं, ये आप कर सकते हो। ऑल इन वन ब्रेसलेट है, डिवाइन कामनेस ब्रेसलेट है, ठीक है। आप इनको बुक कर सकते हो वेबसाइट से जाके, और अगर वेबसाइट से नहीं हो रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करके कर सकते हो। आपको वेबसाइट पे नंबर दिख जाएगा या स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, क्योंकि वेबसाइट पे काम चलता रहता है। उसके साथ में करुंगली माला भी है, ये नया ऐड हुआ है। अगर आप लोगों को करुंगली माला आपके जॉब के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। स्टॉक आ गया है, एनर्जाइज्ड करके आपको ये मिलेंगे, ठीक है। अभी वापस आते हैं आपकी इस रीडिंग पे। देखो, आपकी लाइफ में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कलेक्टिव्स, हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अटैक कर रही है, या ये हो रहा है या वो हो रहा है, और आपका जो माइंड खराब हो रहा है, नेगेटिविटी करवा रही है, आपके जो रिश्ते हैं वो नेगेटिविटी खराब करवा रही है। नेगेटिविटी को ना हम बहुत गलत ऐसे समझ रहे हैं कि वो ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। नेगेटिविटी बेसिकली क्या कर रहा है, जो आपके अंदर पॉइंट्स है ना, जो छुपे हुए हैं, जो बहुत डार्क पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट कर देती है, राइट। वो नेगेटिव एनर्जी, सो कॉल्ड नेगेटिव एनर्जी, उन डार्क पॉइंट्स को हाईलाइट कर देती है। वही सरफेस लेवल पे आ जाते हैं और वही रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसका हम नाम दे देते हैं कि आप पे साइकिक अटैक हो रहा है, आप पे नेगेटिविटी ये कर रही है, आप पे नेगेटिविटी वो कर रही है। तो वही सब चीज़ें आ रही हैं, गॉट इट। और इसी से मेरे को एक रील याद आई, जो मेरे को आई थी अभी काफ़ी टाइम पहले। एक गिलास में कॉफ़ी है, एक गिलास में पानी है, ठीक है। एक किसी ने कॉफ़ी वाला गिलास पकड़ा हुआ है, और अगर किसी को धक्का आया तो जो उसमें है वही गिरेगा ना, वही कॉफ़ी तो गिरेगी, कुछ और तो गिरेगा नहीं, राइट। उसी तरीके से आप वो ग्लास हो जिसमें वो कॉफ़ी के रूप में वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन, वो एंगर इश्यूज सब चीज़ें हैं, वो हैं। और अगर धक्का आया, नेगेटिविटी ने वो धक्का लगाया, सरफेस लेवल पे आया, तो वो क्या निकलेगा? जो आपके अंदर है वही तो निकलेगा, और तो कुछ ऐसा नया निकलेगा नहीं, राइट। नेगेटिविटी कभी भी ऐसा नहीं करती है। अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है तो नेगेटिविटी आपको बेफालतू का गुस्सा नहीं देगी, नहीं। अगर आपके अंदर एक अंश मात्र या वो चीज़ नेगेटिव चीज़ है भी, नेगेटिविटी उसको ही मल्टीप्लाई कर देगी, वही चीज़ें सरफेस लेवल पर आती है। आपको ये बताया जा रहा है। अब ये क्यों कैसे आया मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा कि क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपको शिफ्ट, आपकी लाइफ में शिफ्ट चल रहा है। वो जो शिफ्ट है वो कहाँ चल रहा है, वो आपकी मैजिशियन की एनर्जी में आने के लिए एक शिफ्ट चल रहा है। यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है। और उसी के साथ में ना यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी और जस्टिस भी है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस भी है। तो अगर आप लोग ऐसा सोचते हो ना कि भाई मेरे साथ इसने ये गलत कर दिया, मेरे साथ उसने वो गलत कर दिया,
तो इसको ये कर्मा मिल जाए, उसको वो कर्मा मिल जाए। नहीं, आपको ये नहीं सोचना है। डेफिनेटली जिसका जो कर्मा है वो मिलेगा, वो मिलेगा। कर्मा बेसिकली क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम बोलते हैं कि हमारा टाइम गलत चल रहा है, हमारा टाइम खराब चल रहा है, भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं, हमारे साथ ये गलत कर रहे हैं, हमारे साथ वो गलत कर रहे हैं। वो जो टाइम हमारा खराब चल रहा होता है ना, हमारी ही कुछ ना कुछ गलतियां, हमारी ही पास्ट की ऐसी चीजें लौट लौट करके आ रही होती हैं जो हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं। जो हम बोल देते हैं कि भगवान हमारे साथ में ये कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ में वो कर रहे हैं। भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। भगवान इज न्यूट्रल टू एवरीवन। ठीक है, भगवान हर किसी के लिए न्यूट्रल है। उनको ये नहीं है कि ओ, मुझे नहीं पता कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वीडियो में ये आ रहा है, बट यहाँ पे इस एरिया में लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, सी, है ना। और ये धूप बत्ती के धुएं से नहीं हो रहा है कुछ। एक मिनट दो मुझे। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। सबसे पहले तो जो हम महाकाल की बात कर रहे हैं, शिव जी महाकाल के रूप में यस हैं, मौजूद हैं इस रीडिंग में। और अगर आप इस रीडिंग को अभी तक देख रहे हो, पहुँचे हो यहाँ तक, ट्रस्ट में आप बहुत 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 ब्लेस्ड हो। आपके साथ में हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपकी ना लाइट कहीं ना कहीं डिम हो जाती है, आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आप हो जाते हो। तो आप अपने माइंड को दृढ़ रखो, अपनी एबिलिटीज़ पे विश्वास रखो, अपनी इंट्यूशन पर विश्वास रखो, और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करो। क्योंकि यहाँ पर ना चीज़ें मेरे को इम्बैलेंस नज़र आ रही है। ये जो तराजू है, वेइंग स्केल है, ये एक साइड से ऊंचा हो रहा है, एक साइड से नीचा हो रहा है, बराबर नहीं है, वो बैलेंस नहीं आ पा रहा है। सेम विद हमारा टेम्परेंस, वो एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रही है, राइट। तो वो आपको बैलेंस करने को बोला जा रहा है। क्यों बैलेंस करने को बोला जा रहा है? वो इस वजह से क्योंकि कई बार ऐसा है कि आप अपने तक बहुत सारी चीजें रख रहे हो, कई बार ऐसा है कि बहुत ज्यादा दे रहे हो। अब आपको इसमें बैलेंस ये करना है कि आप कितना ले रहे हो और कितना दे रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, देखो वीडियो में बोलने वाले लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, मैं भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल सकता हूँ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन जब तक मैंने वो अपनी लाइफ में खुद इम्प्लीमेंट नहीं किया है, मैं उस पर खुद काम नहीं करता हूँ, मैंने खुद उसका एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो मेरा हक नहीं है आपको उसके अलावा कुछ बोलने का, राइट। यहाँ पर जो मैं आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस देता हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो कहाँ से आ रहा है कि मैं उन पे खुद भी काम करता हूँ, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। वरना ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल करके चले जाऊँ, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, शांत हो जाओ, ये कर लो वो कर लो, नहीं। मैं भी तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं गुजर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ उस पर काम। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप लोगों को कितना दे रहे हो, कितना ले रहे हो, उसमें बैलेंस कर लो। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। किसी के लिए कोई गरज नहीं है, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, बट अब आपको पता है कि क्लाइंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, अपने जैसे लोग, राइट। वो सोल फैमिली एक बन जाती है, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं, वो जनरल डिस्कशन भी कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरी नज़र से देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए, ऐसा साइकिक, ऐसा हीलर, कोई भी कुछ भी डिस्कस मेरे साथ में कर रहा है, कुछ भी बता रहा है, तो उसका इम्पैक्ट मेरी एनर्जीज पे भी पड़ रहा है, राइट। वो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसे में ना मुझे मैसेजेस को अवॉइड करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस को मुझे अवॉइड करना पड़ता है। क्यों? अगर मेरे को ये रीडिंग बनानी है तो उससे पहले मैं अवॉइड करूंगा सारे मैसेजेस, इसी वजह से, ताकि मेरी एनर्जी ना डर्टी हो जाए। डर्टी का मेरा मतलब है कि इधर उधर मिक्स ना हो जाए मेरी एनर्जी, मेरे को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। ऐसा ही आप भी सीखो। अभी अपनी लाइफ में आप कैसे बनाओगे, कैसे करोगे इमोशनल बाउंड्रीज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन करो, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं देख लेते हैं। और आप लोगों को यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आज। आप गाइडेंस की फिक्र मत करो, आप प्रोटेक्शन की फिक्र मत करो, आप बस चलते चलो, जो भी चीज़ आ रही है। आप ना सोचने से ज़्यादा करो। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि ठीक है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, देखो अगर कोई इंसान है, ठीक है, उसको उसके घर वाले ताने मार रहे हैं कि तुम्हारा करियर नहीं बना है, तुमको पैसे नहीं आ रहे हैं, तुमको वो नहीं आ रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ,
और वो जो इंसान है वो सिर्फ सोच रहा है, वो गिल्ट में जा रहा है कि ठीक है यार ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, मैं ऐसा कुछ कर लूंगा, ऐसा कुछ कर लूंगी, पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, इनका मुंह बंद कर दो। वो सिर्फ सोच रहा है, एक्शन में वो नहीं कर रहा है। अगर वो किसी पेपर की तैयारी कर रहा है या कर रही है तो उसके एफर्ट्स में वो चीज़ दिखनी चाहिए ना। एफर्ट्स में तो वो चीज़ दिखा नहीं रहा है, सिर्फ सोच रहा है, तो चीज़ गलत हो गई। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप जो भी सोच रहे हो ना, आप सोचने से ज़्यादा उस चीज़ को करो। क्यों? क्योंकि ना मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मेडिटेशन हम कैसे करें, कब बैठें, कैसे बैठें, इस मंत्रा पे करें, उस पे करें। भाई करो ना शुरू, बिल्कुल शुरू करो। जब मैंने शुरू किया है तो कोई नहीं था मेरे को गाइड करने के लिए। मैंने शिव जी को अपना गुरु बनाया हुआ है, मेरे पास कोई फिजिकल गुरु नहीं है। मेरे जो गुरु हैं वो आप लोग हो, वो प्रकृति है, मैं सबसे सब कुछ सीख रहा होता हूँ। ठीक है, तो मैंने सिर्फ शुरू किया ना, शुरू करने के बाद में अच्छा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, सबकी अलग अलग जर्नी से फिर वो एक्सपीरियंस होता है। तो आप शुरू तो करो, शुरू ही नहीं कर रहे हो, पता नहीं किसके लिए ये क्या किस चीज़ के लिए मैसेज है, बट आप शुरू करो। सोचो मत इतना, सोचोगे अच्छा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं इस रास्ते से जाऊंगा, इतना लेट हो जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, इसमें वो घाटा हो जाएगा, वो हो जाएगा। शुरू तो करके देखो। किया आपने? नहीं किया ना। क्या मैसेज आ रहा है और आप लोगों के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर अपने इनफाइनाइट पोटेंशियल को आप भूल चुके हो, अपनी मैजिशियन की एनर्जी को आप भूल चुके हो, वही आपको यहाँ पर याद दिलाया जा रहा है। और अपनी प्रोटेक्शन पर भी ध्यान रखो, अपने आसपास को, आसपास के एरिया को डीक्लटर करो। अगर बहुत सारा आपने स्पिरिचुअल स्टफ भी रखा हुआ है ना कहीं पे, और मेरे को 1444 दिखा, उनको कम करो, इतना ज़्यादा मत करो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? अगर मेरे पास यहाँ टेबल पे या कहीं पे भी एक टाइम से ज़्यादा चीज़ रखी हुई है तो वहाँ पे ना ब्लॉकेजेस बनने शुरू हो जाते हैं। मूविंग करते रहा करो, जैसे बॉडी हमारी मूव करती रहती है, अपने बॉडी को भी मूव करो, वर्कआउट करो, रनिंग पे जाओ, जैसे भी आप करना चाहो घर पे वैसे आप करो, बाहर करो, लेकिन मूव करो अपनी बॉडी को, ऐसे ही चीज़ों को भी मूव करो। ये बोला जा रहा है आपको यहाँ पर। फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल मेहनत आप करो, आपको यही बोला जा रहा है। दी सन गॉड का भी कार्ड है यहाँ पे। सिर्फ बैठे बैठे सोचना, सिर्फ बैठे बैठे कि मैं बस भजन ही कर लेता हूँ, या सिर्फ ये रेमेडी कर लेता हूँ, या फिर सिर्फ मैं इन ब्रेसलेट्स को पहन लेता हूँ, कुछ चीज़ें हो जाएंगी। नहीं होगी भाई, नहीं होगी। रास्ता दिखाया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है, उस पर चलना आपको है, खुद को पुश करना आपको है। नेगेटिविटी सबको परेशान करती है, ठीक है, बिल्कुल करती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। वो आपको आपके रूटीन से भी भटकाएगी, 100% भटकाएगी। अब मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, अब ये नहीं कर पाओगे, तो आप ऐसे में क्या करोगे? आप खुद को पुश करोगे कि नहीं करोगे? कि बस बैठे बैठे भगवान करवा देंगे, चल बेटा तेरे हाथ पैर उठाते हैं, चलते को क्रॉस लेग पोजीशन में बैठाते हैं, चलते को मेडिटेशन करवाते हैं, ऐसा होगा? नहीं होगा। भगवान कभी भी जबरदस्ती नहीं करते हैं किसी के साथ में, वो आपके साथ में खड़े हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइडेंस पहुंचा रहे हैं, इंट्यूशन दे रहे हैं। अब आप करो मत करो वो आपके ऊपर, आप अपना खुद का बेड़ा गर्क कर लोगे, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। समझ गए? आपके पास प्रॉपर डिवाइन एनर्जीज हैं, आपके पास डिवाइन फैमिली है, डिवाइन बीइंग्स हैं जो आपके एनर्जीज के साथ में काम करते हैं। आप किसी भी देवी देवता, किसी भी डिवाइन एनर्जी को आप कॉल कर सकते हो, उनके साथ में कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन आप वो समझ ही नहीं रहे हो। पूरी कायनात आपको आगे बढ़ाने में लगी हुई है, आप नीचे फॉल कर रहे हो, आपको जो गाइडेंस आ रही है आप वो कर ही नहीं रहे हो, और ऊपर से सोच रहे हो मैं कितना करूं, क्या करूं। आपने किया ही कितना है? कितना किया है आपने? क्या आप कभी भी ऐसे सोचते हो कि मैंने आज खाना खा लिया पेट भर के, मैं कल नहीं खाऊंगा? डेली की नीड है ना खाना खाना, हमारा पानी पीना हमारे डेली की नीड है ना, ये भी हमारा डेली की नीड है। एनर्जी वर्क, क्लेंजिंग, मेडिटेशन, ये हमारी डेली की नीड है भाई, करो। एक बार करने से, दो बार करने से नहीं होता है ये, समझ गए? अपने घर पे हवन करवाओ, यज्ञ करवाओ, आपको ये भी बोला जा रहा है यहाँ पर।
आपको ये भी बताया होगा कि आपके घर पे पितृदोष है, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है। आपके घर पे ऐसा कुछ नहीं है, बट आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हो। उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हैं अपने लिए, अपनी ब्लड लाइन के लिए, घर के लिए। उनको पूरा करने के लिए वो आपको संकेत दे रहे हैं, जिनको आप समझ रहे हो कि आपको वो परेशान कर रहे हैं, और उसकी वजह से और लोग आपको बता रहे हैं कि आपके घर पे पितृदोष है, आपके घर पे ये है, आपके घर पे वो है। कुछ नहीं है ऐसा। उनसे बोलो कि मैसेज मिले आपको, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे क्या करने को बोल रहे हैं, क्या कुछ हवन करने के लिए बोल रहे हैं, क्या कोई कथा करने के लिए बोल रहे हैं। वो मैसेज आप लो, और वो मैसेज आपको मेडिटेशन में मिल जाएगा या किसी साइकिक के पास से मिल जाएगा। जरूरी नहीं है मेरे पास में आओ, किसी के पास भी जाओ या खुद भी देखो, वो मैसेज आपको मिलेगा, उसके ऊपर आप काम करवाओ। ये आपके लिए यहाँ पे आ रहा है ऐसा, ठीक है। सूर्य को जल देना शुरू करो। आप आलस से थोड़ा दूर हो जाओ, आलस आपको बहुत घेर रहा है, आलस से दूर हो जाओ। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल चीज़ों का सपोर्ट लो। जैसे मैं ब्रेसलेट सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई खरीद लो, कहीं से भी खरीदो, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ब्रेसलेट है, ये हमें प्रोटेक्शन लेयर हमारे आसपास जनरेट करते हैं, माला जनरेट करती है, तो आपको भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, राइट। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अपनी फिजिकल सेल्फ पे काम करो, अपनी बॉडी अपने वेट पे काम करो, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो। ये भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, डिटॉक्सिफाई करो अपने गट को, अपने स्टमक को। ये भी यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है। ट्राई टू मेडिटेट विद वाटर। कैसे, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। अपने कोई बकेट या फिर टब में पानी भर लो, ठीक है, भर लिया, उसमें पैरों को डिप करके मेडिटेशन में बैठ जाओ। जैसे भी आपसे हो रहा है मेडिटेशन में बैठ जाओ, जमीन पे मेडिटेशन पे बैठ। जमीन मतलब मिट्टी, सीधा प्रकृति के साथ में, अर्थ एलिमेंट के साथ में जितना आप कनेक्ट होकर मेडिटेशन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आपको अपनी एबिलिटीज बढ़ानी है। पांचों एलिमेंट को ना मास्टर करो, पांचों एलिमेंट के साथ में काम करना शुरू करो। कैसे, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको क्लैरिफाई करने के लिए। द टाइम मास्टर, ल्यूमिनस वॉरियर, वाटर। सी वाटर का कार्ड यहाँ पे आ गया है, इसलिए यहाँ पे ब्लू थीम भी है। और वाटर मेरे को बहुत दिख रहा है, तो यस, वाटर के साथ में आप काम करो, बिल्कुल करो। मैंने ना आई थिंक प्रीवियस ईयर की बात है, मैं जब ऋषिकेश गया था तो मैंने किसी साधक को ना गंगा में बैठ करके मेडिटेशन करते हुए देखा था। इससे अच्छा वाटर का यूज़ क्या होगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं इतने अभी सारी जगह पे जैसे हम गए हैं, मेडिटेशन भी करते हैं एनर्जी को, जो मेडिटेशन मेरे को फील हुआ ऋषिकेश में, क्योंकि जो हमारा रूम था वो बिल्कुल घाट के इधर ही था, मतलब उसके पीछे घाट ही था। ओ माय गॉड, मैं आपको क्या बताऊं, इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वहाँ पे मेडिटेशन करना। बहुत 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 सुंदर, बहुत खूबसूरत। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर की एनर्जी बहुत हाई है, राइट, और वो स्पिरिचुअल भूमि है। तो इस वजह से आप वो अपने घर पर भी कर सकते हो। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कैसे। अपना बकेट या फिर टब ले लिया, पानी भर लिया, उसमें मिट्टी डाल ली, रॉक सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। वाटर एलिमेंट हो गया, अर्थ एलिमेंट हो गया। और स्पेस एलिमेंट के लिए आप क्या करोगे, कोई भी धूप बत्ती या अगरबत्ती आप जलाओगे, एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट आएगा ही। आप अपने ग्राउंड चक्र से यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, स्पेस एलिमेंट आएगा ही। और एक कैंडल, फायर एलिमेंट होना ज़रूरी है। फिर आप मेडिटेशन करो। ट्रस्ट मी, आपने एक हफ्ता लगातार ये कर लिया ना, क्रिएटर बन जाओगे आप अपनी लाइफ में। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी चाहते हो, वो होएगा, डेफिनेटली होएगा। अपनी एबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, एक एक्सटर्नल पुश मिल जाएगा अपनी एबिलिटीज पे काम करने के लिए। आपके जो यहाँ पे सबसे पहला जो मैसेज आया था कि आप अपने हायर सेल्फ में टैप इन कर रहे हो, वो इस तरीके से आकर आप करोगे।
आपको एक मास्टर के रूप में यहाँ पर बाहर लाया जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ट्रस्ट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल करके आएंगी। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। एक फाइनल मैसेज देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या आ रहा है। ओके, कम्युनिकेट और इंटीमेसी का कार्ड है यहाँ पे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये मैंने कहीं पे सुना भी था और ये चीज़ मैंने देखी भी है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो यस का भी कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी है कि कॉशियस रहो आप कि आप किसको क्या यस बोल रहे हो, कैसे यस बोल रहे हो, किस काम के लिए यस बोल रहे हो, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन उस एनर्जी को चैनलाइज करना आना चाहिए आप लोगों को। बहुत बड़ा रीजन है इसका, एस्ट्रोलॉजी के पीछे का भी रीजन है इसका। 12th हाउस में वीनस को बहुत अच्छा माना जाता है। 12th हाउस हमारा लक होता है, बैड प्लेजर्स भी होता है, और मोक्ष भी होता है, लिबरेशन भी, मतलब बहुत सारी चीजें देखी जाती है, राइट। तो अपनी उस इंटीमेसी को आप कैसे चैनलाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो मैटर करता है। और डोंट जज योर सेल्फ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये नेगेटिव नहीं है, ये गलत नहीं है, ये सुंदर है, लेकिन लोगों ने उसको गलत बना दिया, लोगों ने इसकी धारणा गलत बना दी, लोगों ने इसका इंटेंशन गलत बना दिया। इसको सही तरीके से चैनलाइज करो, सही तरीके से आप क्रिएटिविटी को करो, देखो आप कैसे चमत्कार होता है। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की बात है ना, लोगों से ना बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके, आंख से आंख मिला करके बात करो। जिस तक जो मैसेज पहुंचाना है वो पहुंचाओ, अपने तक मत करो। भगवान से पूरा मतलब प्रॉपर एक्सप्रेस करो, आप अपने तक चीज़ों को मत रखो, आगे वो चीज़ जानी चाहिए, एक्सप्रेशन आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर आ रही है, लक आपकी साइड पे है। आप इन चीज़ों को कर लो, आपकी लाइफ में बहुत शिफ्ट आ जाएगा, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। और अभी भी आई थिंक कि बहुत अधूरी सी रीडिंग है, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि आप जब इन सब चीज़ों पे काम कर लो तो आगे वो और कुछ मैसेज भी आपको बता दे, राइट। चलिए, इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको ब्रेसलेट वगैरह, माला वगैरह चाहिए तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो, www.shivkesanskar.in। वहाँ पर जाकर आप बुक कर सकते हो, वेबसाइट से हो रहा है तो ठीक है, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो में नंबर दिखा होगा, वेबसाइट पे दिख जाएगा व्हाट्सएप नंबर, आप उधर कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर कर सकते हो। इस वीडियो को हाइप कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में।